और पिताजी नहीं चाहते थे कि भाई वो इसमें लामी रहे, वो चाहते थे कि भाई जनता की सेवा करें। मतलब पिताजी के मन में कहीं न कहीं थी कि भाई बेटा अतरलाल आए, राजनीति में आएगा, राजनीति में आए, लोगों की सेवा करें। डीसी साहब आए, रात को 9-10 बज गए जी। तो डी साहब कहने, अतरलाल तो जानता नहीं मैं डीसी हूँ। मैंने कहा जी मैं जानू छू, आप जो है ना जिला में सबसे बड़ा हमारा नौकर सो। तो मेरे साथियों ने कहा भाई जो है ना राजनीति में आओ, अतरलाल राजनीति में आओ। तो हमने राष्ट्रीय किसान पार्टी बनाई सर। ये कौन से सन की बात है? ये सर मतलब जो है ना 92 की बात है, 92-93 की बात। ठीक है। और फिर 96 में जो है ना हमने उस पार्टी से 5 उम्मीदवार लड़ाए। अब लोग मेरा आते कहेंगे बाबूजी आप क्या काम करया करो से? मैं कहूँ भाई मैं तो 2 काम करूँगा, मैं डोलू सुर बोलूँ, डोलनार बोल, सबसे जरूरी। और मेरे पिताजी ने मैंने ये कहा भाई डोल और बोल, जो भाजपा की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी आई जी। और मैं आरएसएस का रहा जी, आरएसएस का वर्कर रहा और मेरे को बहुत शक्ति मिलती और बहुत अच्छा लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, लोग मेरे साथ थे। और फिर मैंने तुरंत ही हारने के बाद जश्न शिकस्त मनाया मैंने जी, हार का जश्न मनाया मैंने, हार का जश्न। हाँ जी। अच्छा जी। और अब मैंने धन्यवादी दौरा किया तुरंत ही, 104 गांव में गया मैं, तो लोगों ने कहा कि बाबूजी ये हो क्या गया, हमने तो आपका बटन दबाया था जीत, मगर ये हार कैसे होगी? तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि भाई जो तुमने बटन दबायो वो तारो बटन बदल दियो, वोटा की चोरी कर ली। और ये जो इलेक्शन पेटिशन हमने डाली है सर जी, इसमें करप्ट प्रैक्टिस के भी बहुत मुद्दे हैं। जी। और करप्ट प्रैक्टिस का ऐसा है कि इसमें तो सारा ही जो इलेक्शन जो है जी, आरती सिंह जी ने ये भ्रष्टाचार से लड़ा। ये जो अहिरवाल में राव परिवार की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नुकसान पहुंचाया अहिरवाल को, फायदा पहुंचाया अहिरवाल को? आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है राव परिवार की, राव वीरेंद्र परिवार की, राव इंद्रजीत परिवार की राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? डेवलपमेंट के मामले में अटेली से बहुत भेदभाव हो रहा है सर। जी। और ये तो कहती थी, राव इंद्रजीत कहते थे कि तो एथलीट है जी, आरती आपके यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवा देगी, तो एथलीट है। जी। अब वो एथलीट पुनः कहाँ गया? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं ठाकुर अतरलाल। ठाकुर अतरलाल का नाम आप सबने खूब सुना होगा। अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, विजय हासिल नहीं हो पाई। पहले भी चुनाव लड़ा है अटेली से, कब लड़ा है, किस किस पार्टी से लड़ा है, किस तरह लड़ा है, किस तरह स्ट्रगल करके लड़ा है, किस तरह इनका राजनीति में आना हुआ और किस तरह सामाजिक मुद्दों से इनका जुड़ना हुआ, किस तरह किसान आंदोलन से जुड़ना हुआ और किस तरह इन्होंने अपनी बचपन में पढ़ाई की, किस तरह का इनका संघर्ष रहा। सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो ठाकुर अतरलाल जी, आपका स्वागत है। सर, आपके चैनल का, एनजेपी हरियाणा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मैं साथ साथ ये भी कह दूं, आप एक बार यहाँ आकर के वापस चले गए, दोबारा ऐसा ही संयोग रहा, मैं टाइम नहीं दे पाया, आपने बुरा नहीं माना। तीसरी बार खुद चल करके आ गए। आपका बड़प्पन है, मैं तो सोच रहा था कि रूठ गए होंगे। नहीं सर, और आज भी आपने देखा होगा। भाई प्रिंसिपल सर नहीं, मेरे साथ ऐसा रहा कि आज भी आपको इंतजार करवाया, उसके लिए भी क्षमा है। तो सीधा हम शुरुआत करते हैं। ठाकुर अतरलाल जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके गांव गहांड की बात करते हैं। आपका गांव, आपका परिचय, आपका पेरेंटल विलेज, वहाँ का परिचय खुद ही बताएंगे आप, अपनी कहानी जो। सर, मेरा गांव धनौंदा है, महेंद्रगढ़ जनपद में धनौंदा गांव है, अटेली विधानसभा में, अटेली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा किरण सिंह बहुत समाज सेवी थे और वो चाहते थे, मैं अकेला पुत्र था, 2 बहनें थी मेरे, भी अतरलाल भी जो है ना समाज सेवी बने जी। तो उन्होंने मेरे को, जब भी वो आर्य समाज के अनुयायी थे मेरे पिताजी जी, जब भी वो सत्संग में जाते, आर्य समाज के जलसों में जाते, मुझे ले जाते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी छोटी पुस्तकें, महर्षि दयानंद की, सरदानंद की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की मुझे देते, मैं पढ़ता। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा। गांव में पढ़ाई
प्राइमरी मिडिल कुछ शुरुआत गांव हुई होगी? मैंने हाई स्कूल की शिक्षा गांव से प्राप्त की सर। जी जी और मैंने बीए चरखी दादरी से जनता कॉलेज से किया और जी, मैं जी। स्टूडेंट लीडर रहा शुरू से ही। और उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ला करवाई। जी जी। तो वो चाहते थे कि भाई जो है ना समाज यूनिवर्सिटी कैंपस में रह करके ला किया आपने? कैंपस में और मैं हॉस्टल जी। में रहा। जी और मैं मेरे पिताजी का मेरे परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस टाइम आई डिड माई LLB फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 81 सर। जी जी तो 81 से और 89 तक मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। जी और जी। पिताजी नहीं चाहते थे कि भाई वो इसमें लामी रहे, वो चाहते थे कि भाई जनता की सेवा करें। मतलब पिताजी के मन में कहीं न कहीं थी कि भाई बेटा अतरलाल आए राजनीति में आएगा। राजनीति में आए, लोगों जी। की सेवा करें और राजनीति में बदलाव लाए। डाउन ट्रोडन जो है, दलित जो है, अनुसूचित जाति है, गरीब है, उनका पैरोकार बने। तो पहला चुनाव कब और कहां से और किस पार्टी से लड़ा? जैसे पिताजी समाज सेवी थे तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने भारतीय किसान संगठन स्थापित किया सर। जी। और भारतीय किसान संगठन मैंने 81 में जैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। जी। 89 तक आपकी प्रैक्टिस थी। तो हाँ। भारतीय किसान संगठन कब खड़ा किया? ये हमने किया सर 85 में सर। जी जी। 85 में शुरू किया मैंने। तो वहाँ से जब हम चले तो राजनीति में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, स्टूडेंट लीडर रहा मैं। जी जी। तो उस टाइम चौधरी देवीलाल जी का मूवमेंट था। अच्छा। न्याय युद्ध, राजीव लोंगवाल समझौता हुआ था 85-86 में। तो उस समय तो रघु यादव वगैरह सब हाँ, रघु यादव भी जी थे, रघु यादव भी थे उस न्याय युद्ध में। जी जी। तो चौधरी देवीलाल जी ने और भाजपा ने मिलकर के न्याय युद्ध चलाया सर। हाँ हाँ। तो उस न्याय युद्ध में हरियाणा का पानी कम, चौधरी देवीलाल ये सब जो, तो उन्होंने हरियाणा बंद की काल की जी। और उस हरियाणा बंद की काल में पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार हुए सर। अच्छा अच्छा। और मैं था, एक एक्स MLA होते थे पड़तल से जी, वो थे हमारे साथ, एक कुलदीप यादव जिसको टिकट मिला सुंदरा से, जी जी, और एक प्रकाश थे उनको। तो 6 आदमी हम वहाँ किला में होती थी ये जेल जी, महेंद्रगढ़ किला में होती थी सर। जी जी। तो शाम को पुलिस ने पकड़ करके सुबह SDM के पेश करके हमको वहाँ भेज दिया। मैं यूनिवर्सिटी में से नया नया निकला था सर। जी जी। और भजनलाल की सरकार थी तो भैया अतरलाल ये किसान मजदूर की बात। तो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बन चुके थे, कोई पद संभाला था? मैं सुप्रीम काउंसिल का मेंबर था सर। अच्छा, सुप्रीम काउंसिल स्टूडेंट का। और जैसे मतलब लीडरशिप आ चुकी थी कि कुछ करना है। हाँ, करना है सर। अच्छा। तो उस टाइम भजनलाल सरकार थी तो मैं किसान मजदूर की बात करता था। तो उन्होंने कहा भैया अतरलाल भी 2-4 दिन जेल की रोटी खा लेगा, हरे भरे भूल जाएगा। तो शाम को मैं बैठा था जब जेल में हम दे दिए 6 के 6 आदमी। जी जी। तो जो हमारी रोटी लेकर के आया तो वो बोले बाबूजी नू कैसे बैठे हो? इस कमरा में जो आवे से वो चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हाँ, बोले चौधरी देवीलाल भी यही मतलब 18 महीना हमने रखे, इसी कमरा में रखे, इसी जेल में। हाँ। तो मेरे को वहां से बहुत प्रेरणा मिली सर। और मैं फिर मजबूती से लग गया। अतरलाल जो है ना, जब तू वहां चला गया, देवीलाल वाली जगह चला गया, तो मैं फिर मतलब वो जेल जाना एक प्रेरणा का वो मिल गया, प्रेरणा मिली। जी जी। तो हम हमारे पास एक जीप हुआ करती और हम किसान मूवमेंट चलाते थे। तो हम खानपुर में चले गए सर जी। और रात को जहाँ भी हमारा कोई आदमी होता वहां रुक जाते, 5-4 आदमी होते हम। तो हम खानपुर में जहाँ बाबा ने भी शिक्षा पाई, रामदेव ने, जी जी, तो वहाँ मास्टर ओम प्रकाश जी थे हमारे मिलने वाले। तो उनके पास हम रुक गए शाम को। तो मास्टर जी थे नहीं, उनका भाई था रतन लाइब्रेरी में। तो उन्होंने हमको अच्छा खाना पीना खिलाया हमारी टीम को जी। और शाम को जब हमको उनकी बैठक में आ गए तो वो करने लगे, बोले बाबूजी हमारी जो बैठक में आओ वो मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, एक और लिंक जुड़ गया। हाँ जी। बोलो घूमता घूमता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारी बैठक में आ तो और वो मुख्यमंत्री बने। तो अब भी अटेली से हम जीत रहे थे सर। जी जी। और मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो। उस विषय पर आएंगे हम, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। आपको जो कहना है आप कहिएगा।
तो आपका जो उस समय वो किसान संगठन का चला, हाँ। मेरा सवाल था पहला चुनाव किस पार्टी की टिकट पर, किस सन में, कहाँ से लड़ा? तो फिर जैसे आंदोलन करते सर, आंदोलन करते, और एक बार हम डीसी ऑफिस के सामने बैठे थे जी तो डीसी साहब आए, रात को 9-10 बज गए। जी। तो डी साहब कहने अतरलाल तो जानता नहीं मैं डीसी हूँ। मैंने कहा जी मैं जानू छू, आप जो है ना जिला में सबसे बड़ा हमारा नौकर सो, सबसे बड़ा नौकर। हाँ डीसी सो आप इन मतलब इम्प्लॉइज पे सो जी जी। तो उसको मुड़ छोटो सो हम बात हिला को नहीं जब तक आप बिजली को हमारा प्रबंध नहीं करो। तो उन्होंने फिर जो 4-5 दिन हम बैठे रहे, हमको उठा करके और दूर फेंक दिया जी। अच्छा। रात को मतलब बसों में भर के भेज दिया। तो मेरे साथियों ने कहा भाई जो है ना राजनीति में आओ, अतरलाल राजनीति में आओ। तो हमने राष्ट्रीय किसान पार्टी बनाई सर। ये कौन से सन की बात है? ये सर मतलब जो है ना 92 की बात है, 92-93 की बात। ठीक है ठीक है। और फिर 96 में जो है ना हमने उस पार्टी से 5 उम्मीदवार लड़ाए। जी जी। और मैंने भी महेंद्रगढ़ से राष्ट्रीय किसान पार्टी राष्ट्रीय किसान पार्टी। तो आपने महेंद्रगढ़ विधानसभा से लड़ा? हाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा से मैंने लड़ा। ठीक है। और एमपी का भी हमने लड़वाया। जी जी। और 5 सीटों पर और लड़े। तो थोड़ी बहुत स्वीकार्यता मिली लोगों में? हाँ नहीं अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि भाई ये पार्टी नहीं चल रही तो अपने वैसे कर लो। तो हम टिकटों की लाइन में रहे। जी जी। पर टिकटों की लाइन में जो है ना कुछ बात बढ़ नहीं रही थी। तो साथियों ने कहा तरलाल ये इलेक्शन लड़ना है अटेली में, जो है 14 का इलेक्शन, महेंद्रगढ़ से बाद में 2014 का। हाँ हाँ। क्योंकि मेरा गांव पूरा अटेली में आ गया था, अटेली में। हाँ हाँ। अच्छा। और वो पढ़ नहीं रहा था उधर महेंद्र। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। तो जब मैंने अपना ये चूज किया कि भी राजनीति में आना है और लोगों की सेवा करनी है 2014 में। हाँ। तो 2012 से मैंने जो है ना 14 वाला ही इलेक्शन लड़ना है। तो बिहाड़ी में वो बाबा का मंदिर है, वहां मैंने माथा टेक करके और अपना अभियान शुरू कर दिया। ठीक है। तो उस टाइम भी तब टिकट सभी पार्टियों से मांगी थी उस समय? हाँ उससे पहले सर मतलब जो है ना उससे पहले मतलब जो है ना मांगते थे। और नहीं वो 2014 का जो चुनाव था वो किस पार्टी की टिकट? वो सर मैंने मतलब इंडिपेंडेंट लड़ा। इंडिपेंडेंट तो किसी पार्टी ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ नहीं मतलब कई कह रहे थे। जी जी। पर वो मैंने कहा कि आजादाना उस पर ही लड़ेंगे। ठीक है। हाँ तो मेरे 4,500 वोट आए सर। जी जी। तो पहला महेंद्रगढ़ से, दूसरा फिर अटेली से लड़ा। हाँ। बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। 4,500 वोट निर्दलीय लड़े। ठीक है 2014 हो गई। जी जी। जो ये एक्स MLA था नरेश, उससे ज्यादा वोट थे मेरे। अच्छा 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 उससे ज्यादा। तो ये मन में कहीं खुशी हुई कि भाई हमने इंडिपेंडेंट ज्यादा लिए। तो उसके बाद फिर लगे रहे लोगों के बीच? लगा रहा सर। अब लोग मेरा आते कहेंगे बाबूजी आप क्या काम करया करो। तो मैं कहूँ भाई मैं तो 2 काम करूँ, मैं डोलू सुर बोल लूँ। डोलना और बोलना सबसे जरूरी। और मेरे पिताजी ने मैंने ये कहा भाई डोल और बोल। जी जी। ये मेरे पिताजी मेरे सतगुरु थे राजनीति में। तो थे बोल रहे तो बीच में उनका निधन हुआ? हाँ निधन हो गया सर। 24 साल हो गए मेरे पिताजी को। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब वो आर्य समाज के अनुयायी थे, सच्चे थे, और उनको लोग सत्यवादी बाबा कर्ण सिंह के नाम से जानते हैं पूरे इलाके में। जी जी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे ये दूसरा चुनाव हुआ। हाँ। फिर उसके बाद में 2019 का चुनाव आया। 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में तो आपके वोट ही बहुत ज्यादा। 38,000 वोट मिला सर। तो वो कैसे क्या समीकरण बैठा जो? अच्छा तो मैं गांव में रहा जी। मतलब हर व्यक्ति से मेरा मतलब पर्सनल था। और अटेली में तो अतरलाल ही ब्रांड है सर। जी जी। ये हर घर से मेरा ताल्लुक वास्ता है। और लोगों में ये है कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। ये हाँ। तो आम लोगों के बीच पैठ बनाई। हाँ। तो और 38,000 मेरे को वोट मिला। उस समय तो शायद बसपा का टिकट, बसपा की टिकट था सर। बसपा का 2019 में जो 2019 तो बसपा और बसपा का साथ भी किसी पार्टी ने दिया था? किसी का साथ नहीं था। इनेलो वगैरह कोई साथ नहीं था उस समय जो। तो बसपा से चुनाव लड़े, 38,000 वोट आए, दूसरा स्थान रहा। हाँ दूसरा स्थान रहा सर मेरा। जी जी स्थान रहा। और बहुत अच्छा लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, लोग मेरे साथ थे। और फिर मैंने तुरंत ही हारने के बाद जश्न शिकस्त मनाया मैंने। जी हार का जश्न मनाया मैंने। हार का जश्न। हाँ जी। अच्छा। तो लोगों ने कहा भाई हमने तेरे को अटेली मनाया, कनीना मनाया? अटेली सर। अच्छा। तो लोगों ने कहा भाई हमने तेरे को वोट दिया है तरला और मारो MLA तू। तो लोगों ने कह दिया।
तो एक बात बताओ, उसमें जो आपने जो बसपा से उस समय चुनाव लड़ा था, तो बसपा तक कैसे जाना हुआ? टिकट भी तो बसपा की भी तो जी, किसी ने किसी अप्रोच में ऐसे आसानी से तो नहीं मिल रही थी, हाँ जी, हाँ जी, उपलब्ध तो थी, हाँ जी, क्योंकि उनको भी जरूरत 2014 थी। में भी इन्होंने मेरे को किया था, हम्म। बसपा वालों ने भी, एक दो पार्टी हाँ, उनको भी तो जरूरत होती है ना, जिसमें दो दाने हो, हाँ जी, उनको तो पार्टियां मैं भी नट ढूंढती गया हैं। था, मैं नट गया था। अच्छा, फिर साथियों ने कहा "बे ठीक है, कर लो अतरलाल जो हाथी की हमें।" सवारी कर लो जो। तो 2014 में हाथी की सवारी का असर रहा, बहुत अच्छे रहे है ना? बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा असर रहा 19 में, 19 में सर, हाँ, बहुत तो अच्छा। हाथी की सवारी का असर रहा जो। हाँ जी, 38,000 वोट मामूली नहीं होते हैं जो। तो अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो उसके आपने वो जश्न मनाया हार का, हाँ जी। उसके बाद जो बीच में शायद किसान आंदोलन बाद में आया था? अब पहले हो रही है सर किसान आंदोलन। नहीं, जो ये जो बीच में चला था, जो दिल्ली में जगह जगह जो किसान आंदोलन चल रहा था। हाँ हाँ, तो उसमें भी हम रहे, किसान जी। आंदोलन में रहे सर। जी जी और किसानों का जो मूवमेंट है जी वो तो अब भी हमारा जैसे चल रहा है जी भाई। अब पूरा रेवाड़ी में भी, महेंद्रगढ़ में भी, और बहुत से जिलों में जो ज्यादा बरसात से फसल खराब होगी जी जी उसका बार बार मांग कर रहे हैं सर हम, जी मुआवजा दो। और अब बाजरा की खरीद शुरू नहीं हो रही, किसी भी मंडी में नहीं हो रही। जी तो इन मांगों के लिए मतलब किसान मजदूर के उसके लिए लगातार तत्पर रहते हैं। आइए, अब जो आप बीच में बात कर रहे थे, अब 2024 के चुनाव पर आते हैं। 2024 का चुनाव आपने बहुजन समाज पार्टी की टिकट जी जी, और साथ में समर्थन INLD का, हाँ जी, और सामने मुकाबले में जो विजेता रही राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव। तो आरती सिंह राव चुनाव जीती, आप चुनाव हार गए, लेकिन अभी तक आपने उस हार को स्वीकार नहीं किया है। ठाकुर अतरलाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वो प्रकरण चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आधार लेकर के आप अदालत में गए हुए हैं, और अदालत में अब उसकी किस स्तर पर पैरवी हो रही है, क्या उसका स्टेटस है अभी तक, वो सारा हमको बता दीजिए। असल में तो जो हमारे साथी हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने हमको जिताया सर जी। और अब मैंने धन्यवादी दौरा किया तुरंत ही, 104 गांव में गया मैं, तो लोगों ने कहा कि बाबूजी ये हो क्या गया, हमने तो आपका बटन दबाया था जीत, मगर ये हार कैसे होगी। तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि भाई जो तुमने बटन दबायो वो तारो बटन बदल दियो, वोटा की चोरी कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला सरपंच का, हाँ, वोट चोरी का मतलब ये है कि भाई आपके जो वोट है ना मेरे जोड़ दिए, और जब मशीन खुली तो वो तो ठीक थी। तो ये इन्होंने वोट चोरी करके आरती सिंह को जिताया। और पूछते नहीं, थोड़ा सा आरोप जो हमने अदालत में कुछ तर्कों के साथ दिए होंगे, हाँ, तो बहुत तथ्य अच्छा, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, तो ताकि आप तर्क, हाँ, वोट चोरी तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, वोट चोरी तो दूसरे भी कह रहे हैं, ये सरपंच का मामला जो आप नहीं, एग्जाम्पल दे रहे उन्होंने हैं, तो अभी 6 महीना से किया। नहीं, जो आप सरपंच का एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें तो वाकई जो है ऐसा था कि गिनती जैसे अतरलाल के वोट हाँ, किसी और में जोड़ दिए जाए। हाँ, हाँ, तो आप क्या ग्राउंड पे, यही ग्राउंड है कि मेरे वोट दूसरे में जोड़े गए? हाँ, ये ग्राउंड है सर। किस गांव के, कहाँ के? मैंने 10 पोलिंग बूथों का दिया है उसमें विवरण। अच्छा। विवरण दिया है कि भाई इन पोलिंग बूथों में जो है ना हमारे साथ धांधली हुई है जी। और ये जो इलेक्शन पेटिशन हमने डाली है सर, जी जी इसमें करप्ट प्रैक्टिस के भी बहुत मुद्दे हैं। जी जी और करप्ट प्रैक्टिस का ऐसा है कि इसमें तो सारा ही जो इलेक्शन जो है जी, आरती सिंह जी ने ये भ्रष्टाचार से लड़ा। ठीक तो है। बहुत अच्छे मतलब जो मुद्दे हैं हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, किन किन गांवों में मैंने बाकायदा नाम लेकर के और उनकी कुछ मतलब वीडियो हमने मार रखी है। तो हमको पूरी उम्मीद है। तो अभी हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, तारीख अगली क्या है? हाँ, तो अब ये 30 तारीख थी सर। अच्छा। और इसने जवाब दावा दिया था, तो अब बहस होनी थी 30 तारीख को। तो जज साहब छुट्टी पे थे, तो अब अगली तारीख जो भी मिलेगी इसमें। तो आपकी याचिका में मतगणना की है, दोबारा गिनती की बात है? हाँ, दोबारा गिनती हो। और भाई इन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिस की जी जी, और जो काउंटिंग में अनियमितता की, काउंटिंग में जो नॉर्म्स होने चाहिए वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया इन्होंने। तो उस बेस पे जो है ना सारा इलेक्शन ही जो है पक्षपात तरीके से किया इन्होंने। मतलब आरती राव ने चुनाव पक्षपात करके जीता है। हाँ, और उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। तो किस पे सरकार ने मदद की आरती राव की?
सरकार ने भी की जी, जितने अधिकारी थे हमने बाकायदा मतलब कहा अधिकारियों को, भाई इस गांव में शराब बट रही है, इस गांव में वोट खरीदे जा रहे हैं, जी जी तो कोई एक्शन नहीं लिया। जी जी। चलिए, हम तो फील्ड में जाते रहते हैं, हाँ। सब सुनते रहते हैं, आपसे जवाब चाहेंगे। एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक वर्ग जो है वो आरती राव के खिलाफ और ठाकुर अतरलाल के पक्ष में जुटा हुआ था। आपको क्या लगता है, जो आरोप आपकी तरफ से इस तरह का आता है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है आरती राव को जिताने में लगा हुआ था? मैं पहले बयान पढ़ता रहा हूँ, आप इस विषय में क्या कहेंगे? आपकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम तो सुनी सुनाई कह रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए सही तस्वीर क्या है। मुद्दा सर ये है कि जितना भी प्रशासन था वो जी। सारा आरती राव के साथ था। जी जी और उस टाइम हम तो बैठे थे, मेरे से पूछते हैं, मतलब 15 राउंड तक इन्होंने काउंटिंग करी जी और काउंटिंग में जब हमारी लीड नहीं टूट रही थी तो इन्होंने मतगणना बंद की। जी और मतगणना का ये वसूल है कि मतगणना कैरी ऑन होनी चाहिए, जी मतगणना एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। जी। और इन्होंने 1.25 घंटा मतगणना रोक की और रोक करके बाद में तो इन्होंने मतगणना गिनी ही नहीं, इन्होंने 2500 वोटों से उसको डिक्लेयर कर दिया। वोट ही नहीं गिने? हाँ जी। और मैंने तत्काल जी आरओ महोदय को रिटर्न में दरखास्त दी, उसी दिन दे दी? उसी दिन उसको रिसीव करवाया, अबे रिकाउंटिंग करो। जी जी बहुत अनियमितता है। और आरओ साहब ने रिकाउंटिंग नहीं करवाई। जी। आरओ साहब इतने हेस्ट में थे, इतने जल्दी में थे, इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और कुछ भी हमारी सुनाई नहीं की। तो 2019 में 38,000 वोट लेकर के हारने वाले ठाकुर अतरलाल, और 2024 में दूसरे स्थान पर आए, फिर भी जो आपके वोट कितने थे टोटल? 54,000 से 54,600 जी। 54,600 वोट लेने वाले। तो दूसरी बार हार का जश्न नहीं मनाया? ये जश्न मना रहे हैं। गांव में जा रहे हैं धन्यवाद करने के लिए जो। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपसे अभी बातें हुई मेरी, बसपा आई बीच में, इनेलो आया, निर्दलीय भी आया, दूसरी पार्टियों से भी आपने बताया संपर्क। पॉलिटिक्स में एक आइडियोलॉजी की बात होती है, एक दक्षिणपंथी राजनीति है हमारे यहाँ, एक वामपंथी राजनीति है, एक मध्य मार्ग है जिसको कांग्रेस कह दिया जाता है, और कुछ लोग इनसे अलग हैं जो क्षेत्रीय दल की राजनीति करते हैं। जो ठाकुर अतरलाल ने सारी राजनीतिक दल देखे हैं, समझे हैं। ठाकुर अतरलाल से भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में पूछा जाए, आपकी क्या राय है? फिर एक एक करके दलीय, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। राजनीति में कोई व्यक्ति आया, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। ठाकुर अतरलाल की आइडियोलॉजी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, वो क्या? नहीं, जो भाजपा की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी आइडियोलॉजी जी। और मैं आरएसएस का रहा। जी जी। आरएसएस का वर्कर रहा मैं, और मेरे को बहुत शक्ति मिलती है। तो आरएसएस वालों ने साथ नहीं दिया चुनाव में? उनका अच्छा। बहुत मतलब लोगों ने मेरा साथ दिया। जी जी। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे भी नहीं पता। तो टिकट क्यों नहीं दे रहे फिर आपको आरएसएस वाले, भाजपा वाले? ये मतलब अतरलाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। जी जी। तो जब वो चाहते हैं अतरलाल विधानसभा में नहीं पहुंचे, अच्छा, अगर एक बार भी पहुंच गयो ना अतरलाल मुख्यमंत्री है तो इसको रोक के रखो। अच्छा। पर जब मालिक बनाओगे ना जी, मतलब हमने पूरा विश्वास है कि हम नेतृत्व करा। तो मेरे पास पॉडकास्ट में आओगे फिर बन करके? मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। अच्छा, मैं आऊंगा। और मैंने अपना मतलब ध्येय बना रखे सर। आइडियोलॉजी भाजपा की जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी है जी जी। तो आपने कांग्रेस के राज में भी संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया। किसान हित में अगर हम बात करें, आप किसान नेता की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। जब हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूं तो किसान राजनीति में एक शून्य नजर आता है, कोई बड़ा चेहरा है नहीं। सर छोटू राम हुए, उसके बाद में आज हम देखते हैं निगाह उठा करके तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसे भी चले गए, जो महाराष्ट्र में राजनीति करते थे वो लोग भी चले गए। आज किसान राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य है, और राजनीति के केंद्र में किसान है, बात किसानों की होती है, किसानों का नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा है नहीं। इस शून्यता को ठाकुर अतरलाल किस दृष्टि से देखते हैं? ये बहुत बड़ा शून्य है सर, और आपकी बात बहुत जायज है, और इसके लिए हम बार बार प्रयत्न करते हैं। अब एक बार मौका मिल जाए तो हम किसान का जो है ना पोबारा 25 करेंगे सर। किसान की समस्याओं को जानता हूं मैं, और मैंने दंगल प्रस्ताव के खिलाफ धनुंदा से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की सर। जी जी। और वहां गिरफ्तारी दी हमने,
और चौधरी देवीलाल जी किसान नेता थे, उनको मैंने उनके साथ बहुत आंदोलन करे। मैंने कहा कि भाई अब जो न्याय युद्ध में हम रहे उनके साथ, तो वो एक अच्छे नेता थे। अब ऐसा नेता कोई है नहीं, तो खुद बढ़ना पड़ेगा हमें। अब तो आपकी दुकान में सामान दिखता है, हाँ जी, वोटों की पोर्ट, हाँ जी, 2019 की हिस्ट्री है, हाँ। 2024 की हिस्ट्री है। हाँ जी। इस हिस्ट्री के आधार पर लगता है इस बार कोई बढ़िया सा किसी राजनीतिक दल में कोई आपकी एंट्री हो जाएगी, जगह मिल जाएगी, या अपना वही पुराना बसपा के बैनर तले संघर्ष चलता रहेगा? नहीं, वही संघर्ष चल रहा है मेरा सर, जी, वही जी। संघर्ष चल रहा है मेरा सर। जी जी अब भी लोग आते हैं जी तो मैं कहता हूँ भाई मेरा संघर्ष चल रहा है, और मैं किसी पार्टी में अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। जी। हमारा तो यही संघर्ष अभी चल रहा बसपा में तो हैं है। आप? बसपा में हूँ सर मैं। तो बसपा के बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं, हरियाणा में, हाँ जी। उत्तर प्रदेश से भी धीरे धीरे बसपा हाशिए पर जा रही है। हरियाणा में आपका व्यक्तिगत आधार हटा दिया जाए तो हम देखेंगे बसपा हाशिए पर है। बसपा वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाई जो 1-2 दशक पहले की बात थी। बसपा मतलब जब हम दलित राजनीति की बात करें, अनुसूचित जाति के राजनीति की बात करें, तो वहां भी एक तरह से हम देखेंगे कि बसपा की डावाडोल की स्थिति है। और ये आमतौर पर माना जाता है कि बसपा की भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने फ्रेंडशिप है, अंदर खाने मित्रता है। बसपा उसी राह पर चलती है जिस राह पर भाजपा चाहती है। ठाकुर अतरलाल क्या कहेंगे? ना, कोई ऐसी बात नहीं देखते हम सर, ऐसी बात कोई नहीं है। और अब जो विधानसभा 27 में होंगे इलेक्शन यूपी में, बहन जी आएगी, फुल मेजोरिटी से आएगी, और बहन जी सरकार बनाएंगी यूपी। जी जी। अब स्थानीय लीडरशिप की बात करते हैं। 2 धाराएं निकल करके आती है, आपको भी सुनते हैं, दूसरे नेताओं को भी सुनते हैं। केंद्र में पहले राव वीरेंद्र रहते थे, फिर राव इंद्रजीत रहते हैं। एंटी राव इंद्रजीत की राजनीति चलती है और प्रो राव की राजनीति चलती है। ये जो अहिरवाल में राव परिवार की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नुकसान पहुंचाया अहिरवाल को, फायदा पहुंचाया अहिरवाल को? आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है राव परिवार की, राव वीरेंद्र परिवार की, राव इंद्रजीत परिवार की राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राव वीरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे जी, और वो डाउन ट्रोडन के लिए हमेशा उन्होंने काम किया, किसान के लिए काम किया। पर राव इंद्रजीत सिंह उस पेड़ी पर चढ़ नहीं सके। जैसे उनमें हिम्मत थी और जैसा उन्होंने किसान के अच्छे बेबुद्धि भलाई के लिए जो उनकी दया थी राव वीरेंद्र के मन में, वो नहीं है जी। तो राव इंद्रजीत सिंह फेल है जी। आपने भारतीय जनता पार्टी को बताया आइडियोलॉजी के स्तर पर आप अपनी विचारधारा के निकट पाते हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तीसरी पारी आ गई है, 2 योजनाओं से भाजपा का शासन है। अटेली को ऐसा क्या मिला जिस पर गर्व किया जा सके? अटेली को ऐसा क्या नहीं मिला जिसकी आलोचना की जा सके? ठाकुर अतरलाल क्या कहेंगे? सरकार के कामकाज 11 साल का हो गया है, अभी 1 साल पूरा होने जा रहा है नायब सर। 1 साल में और उससे पहले भी 5 साल में जो दूसरे एमएलए साहब थे जी, तो लोग बहुत तंगहाल हैं जी। और लोगों के जो ख्वाब थे, जो सपने थे, वो धूमिल हो गए। लोग अटेली में कोई काम नहीं हो रहा। फिर भाजपा की विचारधारा काम ही नहीं हो रहा तो फिर अच्छी कैसे हुई? फिर नहीं, राष्ट्रवाद की जैसे बात है ना जी, जी जी। हाँ, भारत की संस्कृति की बात है, तो मैंने उनको उस हिसाब से तो डेवलपमेंट के मामले में फिसड्डी फिसड्डी है जी। डेवलपमेंट के मामले में अटेली से बहुत भेदभाव हो रहा है सर। जी जी। और ये तो कहती थी, राव इंद्रजीत कहते थे कि तो एथलीट है जी। आरती, आपके यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवा देगी, तो एथलीट है जी जी। अब वो एथलीट पढ़ना कहाँ गया? तो मतलब आप आरती राव ने अभी कोई वादा पूरा नहीं किया है? कुछ नहीं किया सर। गाँव में हाँ। अभी जो वादे किए गए थे कोई पूरे नहीं, खामोश है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। तो हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कुछ किया है? बिल्कुल फेल है सर, कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। मतलब केवल जो ना एक दिन डिलीवरी करवा दी सर। अच्छा। बाहर से जो अच्छे डॉक्टर ला करके एक डिलीवरी कनीना में करवा दी, एक अटेली में करवा दी। अच्छा। और फिर वही चौपट काम। अच्छा, मतलब एक दिन के लिए दिखा दिया सर। एक दिन के लिए दिखा दिया सर। जी जी। तो आपके वहाँ तो हॉस्पिटल का भी तो विवाद चल रहा है, जो मेडिकल कॉलेज का, सॉरी, मेडिकल कॉलेज का भी विवाद चल रहा है नामकरण का। सरकार ने नामकरण कर दिया महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज, और जो वहाँ धरना चल रहा है वो चाहते हैं कि इसका नाम राव तुलाराम हो। आप इस विवाद को किस तरह से, क्या इस विवाद के पीछे राजनीति है
क्या ये विवाद स्वाभाविक ग्रामीणों की आवाज है, और इस विवाद का समाधान क्या देखते हैं, इस मंच पर आपसे ये जानना चाहेंगे। सर मुद्दा जो है ना, नाम का तो वैसे ही कर रखा है जी असली मुद्दा तो होना चाहिए कि भाई फैसिलिटीज करो यहाँ। जी, पूरा 100 की 100 एडमिशन हुए हैं। आप तो कूटनीतिक बड़ा मतलब आप फंस नहीं रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। नहीं सर, मतलब जो है ना मुद्दा मतलब ये है कि भाई अच्छा मतलब फैसिलिटीज की बात है ना। फैसिलिटी का तो सवाल अलग है, उसकी तो आप आलोचना कीजिए, आपका स्वागत है, हमें कोई उससे लेना नहीं। नामकरण को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसका कोई समाधान आपके पास है? नहीं, इसका समाधान तो उन्होंने कर रखा है भाजपा ने। जी जी, भाजपा ने जो समाधान कर रखा है ना, बस वो ठीक है। वो ठीक है। हाँ तो बाकी तो इसका मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे राजनीति है। जी, ये तो स्पष्ट है सर। चलिए, अब राजनीति की बात हुई और अब आपकी सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। आप आज भी मेरे ख्याल से जो मेरे पास जो आपका कार्ड जो भेजा गया था उसमें क्षत्रिय समाज का कोई प्रोग्राम था। आप रिवाड़ी आए हैं, तो क्या प्रोग्राम था, और उस जो सभा है आपकी उसके बारे में थोड़ा बताइए, उससे कब से जुड़े हुए हैं, इस सभा की क्या गतिविधियां थी? जो सर ये विजयदशमी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ लालपुर में, जी, और पूरे हरियाणा स्तर के क्षत्रिय समाज के लोग आए थे और उन्होंने बहुत विधि विधान से। मुझे आप पॉडकास्ट की नहीं कहते, लालपुर का कार्ड भेज के बताते तो मैं बता देता, मेरा गांव भी लालपुर है। ये सर बाद में मेरे को पता चला सर। अच्छा, सर का काम भी, बेचे का काम भी लालपुर है। तो अच्छा, बहुत ठीक खुशी है, हुई। ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप भी रग रग जानते हो। जी जी, आप भी किसान मजदूर की रग रग जानते हो, तो इससे बहुत भला होता है। जी, आपके चैनल से भी लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत जान। तो क्या प्रोग्राम था वहाँ लालपुर आज का? तो ये विजयदशमी का जो है ना प्रोग्राम था, क्षत्रिय समाज ने मनाया वहाँ। जी जी, और शस्त्र और शास्त्र का पूजन किया कि भाई शस्त्र के साथ शास्त्र में भी जो नियम है उनका भी हमें पालन करना चाहिए। जी, और भगवान राम ने जैसा जीवन जिया वैसा जीवन हम जीवा, तो हम और राजनीति में सुदृढ़ता से बढ़ सकते हैं। और भगवान राम के जीवन से सबक लेने का हमने संकल्प लिया है। जी। अच्छा, एक बात, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो 2029, उम्मीद तो यही है 2029 में ही चुनाव होंगे, और परिसीमन पता नहीं होगा नहीं होगा। आपकी प्राथमिकता, मुकाबला किस पहलवान से चाहेंगे? जो अब लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग कहते हैं ये तो अब भाग रही है जी। लोग तो कहते हैं मेरे बोल बाबू जी अब इसने इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है। जी जी, जो भी लोग जाते हैं ना, आपको खुशी किस में मिलेगी? ना हमारा तो ये है कि कोई आ जाओ, कोई आ जाओ बसपा? हाँ, हमारे तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। ठाकुर अतरलाल है। हाँ जी, चलिए, तो बहुत लोगों में आस्था है, और लोग अब के जो है ना इनको दलीय राजनीति को तोड़ देंगे। ये मंच सामने है, सामने कैमरा है, महेश कुमार वैद्य ने सारी बातें आपसे की है। आपको लगता है फिर भी मेरे मन की कोई बात रह गई, अनकट दिखाऊंगा, मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ, आप बता सकते हैं अपनी बात। हमारा मंच साझे का है, सबके लिए है। सर बहुत अच्छे से, और जो हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के अपने साथियों से, हरियाणा के अपने साथियों से यही गुजारिश करते हैं कि भी राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ो, राष्ट्र की जनता के लिए, अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ो। और उसमें मैं अपने सभी साथियों को और सभी जो मेरे वेल विशर हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि भाई अच्छे नागरिक बनो, अच्छे बिजनेसमैन बनो, अच्छे राजनीति के खिलाड़ी बनो, और अच्छे बुलंदियों को छुओ। और इस प्रोसेस में जहाँ अतरलाल की जरूरत पड़े, मैं 24 घंटा आपके साथ रहूंगा। वो आप राष्ट्रवाद और मजबूती की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी में तो मजबूत विपक्ष भी चाहिए। हाँ। अब एक आपको नारनौल साइड का प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है कांग्रेस ने, दूसरे दल का मामला है, आप बसपा के हैं, कांग्रेस ने अब प्रदेश अध्यक्ष भी दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष भी दे दिया है। एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि कांग्रेस में इससे कितनी जान आएगी? अच्छा है, अच्छे लोगों को दिया है जो सीनियर लोग हैं, तो मुझे खुशी है। मुझे खुशी है कि भाई कांग्रेस ने जो अपॉइंटमेंट 1 साल पहले कर देना चाहिए था वो अब कर दिया, भी ठीक है, ठीक है, और अच्छी बात है। और आपने कहा कि भाई राजनीति में स्ट्रोंग विपक्ष होना चाहिए, और इसी के लिए हम जो है ना चाहते हैं। और अपनी जो बहुजन समाज पार्टी की जो है, हम पूरी तरह से स्ट्रोंगली दक्षिणी हरियाणा में पूरा विपक्ष के तौर पर काम करते हैं। जी जी, धन्यवाद आपका।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने ठाकुर अतरलाल को सुना। इन्होंने हर मुद्दे पर, बेबाकी से नहीं कहूंगा, हर मुद्दे पर बहुत शाणेपन से, बहुत समझदारी से, जिसको कहते हो भविष्य का लीडर बहुत सोच समझ कर बोलता है, 2029 पर निगाह रख करके बोल रहे हैं। इन्होंने जो जवाब दिए हैं उन सब में 2029 की रणनीति छुपी हुई है कि क्या फैसला कब लेना पड़े, कैसे लेना पड़े, इसलिए बहुत सावधानी से चल रहे हैं। बहुत ज्यादा किसी की आलोचना नहीं। कांग्रेस के फैसले का भी स्वागत किया है कि चलिए देर से सही। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का भी स्वागत किया है। आपका धन्यवाद। आपकी रणनीति कामयाब हो। नमस्कार। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पॉडकास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद सर।